गुणों की बात करूं, शील गुण भरत जी का, इसलिए गुरु अवमान दोष नहीं दूसरा। गुरुजनों की बात का मंडन किया, फिर अपना निवेदन किया। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी जब बोलते हैं ना तो वचन अमीय जन गोरी, अमृत में डुबाकर वचन बोलते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो साफ बोलते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई कि सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोले अब मैं जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहाँ है। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा? नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां हैं, लेकिन एक ये जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो। ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं। अब ये कोई बात हुई? अपमान हो गया। भरत जी कहते हैं गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं, माता जी आप ठीक कह रहे हैं, मंत्रीगण सब ठीक कह रहे हैं। गुरु जी बड़े खुश हुए, अब भरत सिंहासन पर बैठे। लेकिन भरत जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरु जी अवाक रह गए, बोले यह मेरी व्यथा है। गुरु जी बोले भरत तो क्या तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो कि तुम पद के लोभी नहीं त्यागी हो, इसलिए यह पद छोड़ रहे हो? धन्य है, श्री प्रेम मूर्ति है। श्री भरत जी तुरंत बोले गुरुदेव मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। गुरु जी बोले ये अजीब तर्क है, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं, लोभी आदमी कहीं पद छोड़ता है? भरत जी बोले गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? बोले किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो भरत इस अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरु जी, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जननी न जाय। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, आपने कहा था कि जिनके भजन के बिना हृदय की जलन नहीं जाती वे श्री राम तुम्हारे पुत्र बने हैं। आपने कहा था पिताजी से
गुरुजी बोले हाँ कहा था। बोले गुरुजी आपने तब कहा था, आपकी वही बात आज मैं दोहरा रहा हूँ कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए, तो आपकी ही आज्ञा का पालन।